2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, भाजपा और कांग्रेस किस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर होती दिखाई दे रही हैं। इस बार हरीश रावत चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। हरीश रावत से खास बातचीत की है हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी ने। आप भी सुनिए। हरीश रावत जी हमारे साथ हैं और अभी चुनाव हैं। चुनाव की पृष्ठभूमि में पिछले दिनों बहुत कुछ हो चुका है। उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां आगे पैदा हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को मूल्यांकन के तौर पर वो किस लेवल पर वो देख रहे हैं। हरीश जी, आपका बहुत स्वागत है। और चूँकि चुनावी समर में आप जा ही रहे हैं, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं आप, एक अधिकृत एक बड़ा चेहरा, क्या लग रहा है अभी एट पार, अभी कहाँ खड़े हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों? राज्य की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा ने इन 4.5 वर्षों से ज़्यादा समय में उनको निराश किया है। डबल इंजन का कहीं असर दिखाई नहीं दिया, बल्कि डबल इंजन का मतलब लोगों ने लगा लिया मुख्यमंत्री बदलो, घोटाले करो। अब आप देखिए 2-3 घोटाले के मामले ऐसे हैं जो चीख चीख करके कह रहे हैं कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और दूसरी तरफ हम पर आरोप लगाते थे कि हम लोकपाल नहीं देना चाहते, हमने लोकपाल दे दिया। लोकायुक्त का चयन करके गवर्नर को सौंप दिया था। अभी भी गवर्नर के वहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी सरकार बदलने के बाद गवर्नर ने उसको मंजूरी नहीं दी। हमारे समय में मैं 2 बार प्रयास किया कि उसको निकलवा लिया जाए किसी तरीके से। तो आज हम लोकायुक्त विहीन हैं। इन 4.5 सालों में भाजपा लोकायुक्त नहीं बना पाई। तो इस प्रकार से रोजगार देने के क्षेत्र में भाजपा फिसड्डी साबित हुई है। हमारे सामने कहीं पर भी नहीं टिक पा रही है। महंगाई चरम पर है। कुव्यवस्थाएं सर पर राज्य के मंडरा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चकनाचूर हो गई हैं, जो कोविड में देख लिया हमने। शिक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल गड़बड़ाई पड़ी है। तो एक सियासत है, आपको छोड़ के लोग इधर आए, इधर से फिर वहाँ जा रहे हैं, फिर कहते हैं घर वापसी है, फिर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। तो राजनीति में जो ये जो मोमेंटम होता है, मतलब कांग्रेस में भी मंत्री, आप भारतीय जनता पार्टी में मंत्री, फिर कांग्रेस में आ जाओ, तो ये कैसी सियासत है? देखिए, इसको मैं सियासत नहीं कहता। ये लोगों ने मौसमी तरीके से फैसले ले लिए। राज्य को अस्थिरता झेलनी पड़ी। आज भाजपा ने जो कुकर्म किया हमारी पार्टी में दल बदल करवाने, सरकार को तोड़ने का, उसका फल तो मिल रहा है। लेकिन फल अकेले भाजपा नहीं झेल रही है, राज्य भी झेल रहा है। हम चाहते हैं कि इस तरीके की स्थितियां ना आए, राज्य में राजनीतिक स्थिरता रहे और राजनीति स्वस्थ मापदंडों में होनी चाहिए। जी, अभी चुनाव में जा रहे हैं आप, मतलब आपकी पंचलाइन क्या है पब्लिक के लिए? सरकार के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार क्या होने वाला है? हमारा बिल्कुल सीधा हथियार है, इनको बदलो, हम इनसे बेहतर सरकार देंगे। हमने पहले बेहतर सरकार दी है, आप उसकी तुलना में देख लीजिए ये कहाँ पर खड़े हैं। और यदि आपको लगता है हम इनसे अच्छी सरकार दे सकते हैं, तो आप हमको एक बड़ा अच्छा बहुमत दीजिए, ताकि राजनीतिक अस्थिरता न झेलनी पड़े। निर्णय लेने की क्षमता लेने वाली सरकार दीजिए। हरीश जी, इस इशू पे चूँकि मैं पिछले 1-1.5 साल से आपसे बात कर रहा हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह की बात हुई है। जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, एक जो आपका नज़रिया इस समय है, मतलब एक क्या मानक है आपका? आज क्या सोचते हैं आपको, उनको क्या करना चाहिए और क्या एक विकल्प निकल सकता है? देखिए, पार्टी के लिए जो व्यक्ति उपयोगी थे उनको हमने ले लिया। अब हम फिर आकलन करेंगे। यदि कहीं हमको ज़रूरत होगी, हमको लगेगा चुनावी रणनीति के लिए लेना जरूरी है, तो हम लेंगे। हम कोई दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन हम आम तौर पर कि लोगों से कहने आ जाइए ले लेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पार्टी को इस लायक बनाया है कि आज लोग कांग्रेस में आकर के जीतने की संभावनाएं देख रहे हैं। राव जी, ये तो ऐसी बात होगी कि आपने कहा कि जो उपयोगी थे वो हमने ले लिए, तो मतलब ये क्या अनुपयोगी हैं? और फिर क्या आप भी अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं ऐसा कर? क्या हम सीमित मात्रा में, क्योंकि राजनीति के कुछ अपने तकाजे होते हैं। आप राजनीति के अंदर कभी कभी हर धर्मी सिद्धांत पर
खड़े रह करके नुकसान उठाते हैं। तो हम भी थोड़ा लचीलापन रखेंगे, लेकिन हम उतना ही लचीलापन रखेंगे जिससे हमारे कार्यकर्ता का अनित भी ना हो, राज्य का अनित भी ना हो, गलत आदमी भी ना आ पाए। ये सब का ध्यान रखेंगे। अभी हरक सिंह रावत का भी एक पिछले दिनों बयान आया था कि मुझे हरीश रावत जी ने फंसाने की कोशिश की, मेरे पास ये भेजा वो भेजा। हरक सिंह रावत तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। 2 दिन बाद फिर कह रहे हैं मेरे बड़े भाई हैं, और बाकी लोग भी इस तरह की लाइन में है। क्या है ये सब, कहाँ फंसाना चाहते थे आप उनको? मैं उन्होंने क्या कहा उस पर कमेंट नहीं करूँगा, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, यदि हरीश रावत किसी को हनी ट्रैपिंग के जरिए फंसाने की कोशिश कर रहा है तो फिर हरीश रावत को उत्तराखंड के लोगों को जिंदा ही उत्तराखंड से बाहर फेंक देना चाहिए। आपने मुख्यमंत्री को एक उपनाम दिया, खनन प्रेमी मुख्यमंत्री। हाँ, उसमें एक्सपर्टाइज लगती है उनकी। सब जगह देखो इतना खनन कर दिया, 4 पुल जो टूटे हैं, धंसे हैं, अप्रूव धंसी है, सब कह रहे हैं खनन के कारण हुआ है। यहाँ पर खनन के कारण हुआ है, रानी पोखरी वाला। मुख्यमंत्री जो घोषणाएं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का उनके पास टाइम ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। आज 24,000 नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, 4.5 साल में 2400 नौकरियां दिखा देंगे ना दें, तब तो 24,500 4 महीने 3 महीने में देने की बात करें। तो लोगों को लग रहा है कि ये मजाक बनाया जा रहा है हमारा। और मुख्यमंत्री कितने इफेक्टिव हैं वो इस आपदा में देख लिया लोगों ने। जो टिकट का फार्मूला होगा कांग्रेस के भीतर, तो क्या होगा? वो जितायु होगा या पार्टी के प्रति जो निष्ठावान लोग हैं वो होंगे? जो निष्ठावान हैं वो भी वो सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद कहीं न कहीं पर संख्या भी बढ़ानी है, सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, तो कहीं यदि थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये प्रक्रिया आप मतलब क्या कोई स्क्रूटनी आपने इंटरनल कुछ शुरू कर दी है क्या? किस लेवल की तैयारी इस समय? टिकट बांटने का काम मेरा नहीं है, ये काम है श्री देवेंद्र यादव जी का, श्री गणेश गोदियाल जी का, श्री। आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव लड़ाऊंगा। 2002 में भी लड़ाया था मैंने, 2012 में भी लड़ाया था, क्योंकि मेरा अपना मानना है कांग्रेस को यहाँ चुनाव के वक्त में एक होल टाइमर कैंपेनर की ज़रूरत है। तो आप चाहते हैं अब पार्टी क्या डिसाइड करेगी, देखो कई बातों को पार्टी के ऊपर छोड़ देना। लोग कहते हैं कि खास तौर पे जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, हालांकि व्यक्तिगत तौर पे मैं उन सब बातों से सहमत नहीं होता कि आम आदमी पार्टी आ रही तो कांग्रेस को नुकसान करेगी। तो आम आदमी पर आप जो है आपके नज़दीक है या भाजपा के नज़दीक? कुछ वोट कटुआ पार्टियां आएंगी। यदि केजरीवाल जी भी वोट कटुआ में नाम लिखवाना चाहते हैं तो कौन रोक रहा उनको? हाँ, और वो वहीं जा रहे हैं जहाँ कांग्रेस भाजपा को हराने की स्थिति में है। तो इस स्थिति में आना पड़ेगा कि हम महिलाओं को ज़्यादातर टिकट दें, रिस्क लेकर भी दें। हम भी रिस्क लेकर के टिकट देते उत्तराखंड में। हमारे सामने यदि इस समय एक चुनाव जीतने का लक्ष्य नहीं होता, यदि कई 4-5 जगह हमारी सरकारें होती इस समय, तो हम जो है रिस्क लेकर के भी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें। बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे हरीश रावत जी, और हरीश जी ने अपने आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी जो रणनीति का बहुत बेहतर तरीके से और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से खुलासा किया है। वो किस एजेंडे के साथ चुनाव में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस लेवल पर आकर खड़ी हो गई है, आम आदमी पार्टी क्या करेगी और उनके क्या एजेंडे होंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी।